बिल्लू बनना है क्या? तो यस, सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ओके। तो यस बच्चों, हमने बच्चा लास्ट क्लास में कुछ नेम रिलेशंस के बारे में पढ़ाया था। तो बच्चों अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। मेन बात क्या बच्चों, एग्जाम में आता है ना, एग्जाम बच्चों जितना हम क्वेश्चन कर रहे हैं हमें ये दिख रहे हैं कि बच्चा एग्जाम में क्या होगा, आपका नेम रिलेशन कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा। आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि वो आपका नेम रिलेशन है या नहीं है, ठीक है ना। अब बच्चों एल्डोल अभी हम करने वाले हैं और हम अभी कैनेजो करेंगे और बाकी हम नेम रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये बताओ कितने बच्चे लोग को एल्डोल आता है, वो हैंड रेज करिए। कितने बच्चों को आधा आधा आता है, मतलब कि हाँ याद है पर याद नहीं भी है? क्या सर? ओके, एल्डोल एल्डो। रिएक्शन, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं भी एल्डोल बता देता हूँ किसके लिए, ओके। बच्चा मैं आपको यस। दो पार्ट बताऊंगा, है ना, दो पार्ट से बताऊंगा। एक तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है ना, और दूसरा मैं आपको इसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है ना। आराम से समझना, इतना हार्ड नहीं है बच्चा। इससे कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या बच्चों, कि हम जो भी एल्डिहाइड कीटोन यूज करेंगे, हम यहाँ पे जो भी एल्डिहाइड कीटोन यूज करेंगे, क्या होना चाहिए उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों बच्चों? बिकॉज आप वहां से H प्लस निकालना है, बिकॉज एसिडिक है तो H प्लस आ जाएगा बाहर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, पता होना चाहिए आपको, जितना भी हम कार्बन लेंगे उसका प्रोडक्ट में उसका कार्बन डबल हो जाएगा। अगर आपने इथेनॉल लिया है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इथेनॉल में 2 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में आपका पे मतलब कि आपका 4 कार्बन ब्यूटेनॉल बनेगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, आपका कार्बन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, बिकॉज बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे 2 मोल्स लेते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या बच्चों, कि आप ये बोलोगे जब आप बच्चा एल्डिहाइड बनाओगे, है ना, तो बच्चों होगा आपको बीटा पोजिशन से आपको OH निकालना है और अल्फा से आपको एक हाइड्रोजन निकालना है। बीटा से OH जाएगा, अल्फा से H जाएगा, और बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे अल्फा और बीटा कार्बन में आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये आपका एल्डोल रिएक्शन बनेगा। बच्चों हम कौन सा रिएजेंट लेंगे, हम यहाँ पे बेस लेंगे, हम यहाँ पे बेस लेंगे। अब बच्चों पहले मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आपका क्या बच्चों, 2 कार्बन है, आप बोल रहे हैं बच्चों आपको 4 कार्बन पर ड्रॉ कर देना है शॉर्टकट तरीके से, 1 2 3 और ये 4 हो गया। लास्ट वाले कार्बन में आपको एल्डिहाइड ग्रुप को ऐड करना है, एल्डिहाइड हो गया। अब ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन है, बीटा उसके एक छोड़ के बाद होता है। आपको क्या है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बीटा पे OH डाल देना है, ये काम हो गया। अब बच्चों अब आपको कार्बन की वैलेंसी फुल करनी है, तो क्या बच्चों बनेगा, CH3 CH और यहाँ पे आएगा CH2, तो बीच का कार्बन पे ये क्या बना बच्चों, ये आपका एल्डोल बन गया, ये आपका एल्डोल बन गया। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, तो क्या बचोगा, आपका अल्फा कार्बन से H जाएगा, बीटा से OH जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा, और क्या बच्चों बनेगा, अल्फा और बीटा के बीच में आपका डबल फॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों आंसर कैसा, बच्चों आंसर आप कैसा आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CHO, इसके पास एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन दो, इसके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन दो, देखो ये आपका आंसर आ गया, सेम आंसर है, CH3CH डबल बॉन्ड CHO। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है। आई होप सबको यहाँ पे शॉर्टकट मेथड समझ में आया होगा, आया क्या? यस अगर आ सर। गया तो प्लीज हम सब डाल दो, अगर नहीं है तो मुझे बोलो, मैं आपको बता दूंगा, वापस बता दूंगा।
अगर सबको समझ में आ गया तो प्लीज आप थम्स अप डाल सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चे करेंगे, अभी हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे कैसे करते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, जगह नहीं है तो क्या करें, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे, कहाँ पे डाले, कहाँ पे डाले, ओके ठीक है। अब बच्चे अब हम इसका मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक ना। अब करने के तो बच्चों ध्यान समझो, ओके। पहले क्या बच्चों, पहले आप लिखो, जो आपको एल्डिहाइड देगा उसको लिखो। ये एल्डिहाइड है और ये आपका दूसरा एल्डिहाइड है, दो आपका एल्डिहाइड आ गया। अब बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पर, अब ये आपका बेस आएगा। बेस से काम क्या बच्चों, बेस से काम ये है कि वो आपका H प्लस निकाले। क्या निकाले बच्चों, बेस क्या करेगा, बेस आपका H प्लस निकालेगा। कहां से बच्चों, अल्फा कार्बन से H प्लस निकालेगा। तो ये पहला मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल है। आप ये मानो आपने पहले में से क्या किया बच्चों, एक H प्लस निकाल लिया, तो क्या बनेगा, CH2, और ये बनेगा नेगेटिव, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन निकल जा रहा है H प्लस से, तो क्या होगा, कार्बन क्या, कार्बन बनेगा C नेगेटिव बनेगा। तो ये आपका होगा पहला स्टेप। क्या बच्चों करेगा, जो बेस है वो आपका H प्लस निकालेगा। ये आपका पहला स्टेप होगा। कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ पर? नो तो, सर। तो पहला स्टेप क्या हो चुका, बेस आपका H प्लस निकलेगा। तो क्या बना बच्चों, ये आपका बना C नेगेटिव। मतलब बच्चों ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल सेट किया, इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब बच्चा होगा, देखो ध्यान देना, अभी यहाँ पे जो सी उसको तो मैं करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे एल्डिहाइड बनाता हूँ, मतलब कि ओपन करता हूँ, ग्रुप ओपन करता हूँ। अब देखो, अब बच्चा होगा, यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। कैसे बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक तो बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, राइट। अब बच्चे क्या ध्यान दो, ये जो नेगेटिव बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पर अटैक करेगा, मतलब कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनने वाला है, बॉन्ड बना। अब बच्चों जैसे बोलो ध्यान दो, अभी आपको सेकंड कार्बन में ध्यान देना है। सेकंड कार्बन क्या बच्चों, आप बोलोगे सेकंड कार्बन क्या बच्चों, आपका एक O नेगेटिव है, सेकंड कार्बन, सेकंड मॉलिक्यूल में O नेगेटिव है बच्चों। राइट साइड में आपका H है, लेफ्ट साइड में आपका CH3 है। तो यहाँ पे आप CH लिख दो और यहाँ पे एक H लिख दो, आ गया। ये नेगेटिव पॉजिटिव अटैक किया तो क्या बना, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बना। और देखिए बच्चों यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे लिखो CH2, और क्या बच्चों यहाँ पे आपका CHO, यहाँ पे CHO, मतलब कि इस वाले पार्ट, जो पहले वाला पार्ट है, पहले वाले को सेकंड से मैंने ज्वाइन कर दिया, नेगेटिव पोजिशन में ज्वाइन कर दिया। अब बच्चे होगा, रिएक्शन में आपका H प्लस होगा, H प्लस लेके क्या बनेगा बच्चों, ये आपका वर्कअप होके OH बन जाएगा। तो क्या बच्चों, ये बन गया आपका एल्डोल। ये एल्डिहाइड है, अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। थोड़ा सा मैं हीट करूंगा तो क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे ये अल्फा कार्बन आपका दो H था, यहाँ पे एक H होगा और यहाँ पे एक H होगा, दो H था। अब बच्चों होगा, अब यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बीटा से बच गया होगा, बीटा से OH जाएगा और अल्फा से H गया, तो वाटर में निकल गया। तो ये आपका वाटर बन के निकल गया। अब बच्चे क्या होगा, अब आप बोलोगे अल्फा और बीटा में आपका आएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बन बच्चों, ये आपका एल्डोल बन गया। अभी आपको टेढ़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, अब नंबर काउंट करो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार कार्बन है, चार कार्बन का आप एकदम स्ट्रेट लाइन में लिखो, एक, दो, तीन, चार। पहले कार्बन में क्या बच्चों, CHO है, पहले कार्बन में CHO है। दूसरे कार्बन क्या बच्चों, दूसरे कार्बन में एक H है और एक डबल बॉन्ड है।
तीसरे में क्या बच्चों, तीसरे में एक H है, एक डबल बॉन्ड है, और चौथे में क्या बच्चों, चौथे में आपका CH3 है। तो देखो ये आपका बन गया, ये सेम है और आपका ये भी सेम है, तो ये आपका एल्डोल होगा। ये मैंने इसका मैकेनिज्म बताया, ये मैंने आपको इसका मैकेनिज्म प्रॉपर्ली बता दिया। ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली फोकस करना है। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ पर किसी को भी? अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, नो एल्डल का शॉर्टकट से आंसर नहीं आएगा। अगर आपको जेडब्ल्यू क्वेश्चन टफ बनाता है तो उसका आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। जैसे बच्चों देखो, जैसे क्वेश्चन है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये बच्चा आप शॉर्टकट से नहीं बना पाओगे। अगर आपको मैकेनिज्म पता है कि बेस H+ निकालेगा, नेगेटिव होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड बनेगा, अल्फा से H जाएगा, तब जाके आंसर, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका प्रोपिनॉन है। बच्चा ध्यान समझना, मैं प्रोपिनॉन को कैसे बता रहा हूँ उसके बाद बच्चों ध्यान समझो, ठीक है। चलिए, बेसिस जगह तो नहीं बच्चों, फ्री में आप यहाँ पे थोड़ा सा बता दो, ठीक है ना, बिकॉज क्वेश्चन में काम आएगा। क्या था बच्चों, CH3 CO CH3, ये पहला मोल है और ये आपका दूसरा मोल है, CH3 CO CH3। अब क्या बचोगा, अब ये आपका बेस आएगा। अब देखो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन, तो दोनों सेम है। आप कहीं से भी H+ निकालो, दोनों आपका आंसर सेम ही आएगा। बेस आएगा, बेस बचेगा H+ निकालेगा, कहां से बच्चों निकलेगा, अल्फा कार्बन से H निकालेगा। मैं बच्चों मैं ये मान लेता हूं, यहां से H+ निकाल दिया, मतलब OH है, OH ने यहां से H+ निकाला, तो क्या बच्चों क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव बनेगा, CH2 नेगेटिव बन गया, ये हमारा हो गया। अब क्या बच्चों, कीटोन था, डबल बॉन्ड O होगा। अब बच्चों देखो, ये नेगेटिव है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बच्चों बनेगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव बनाएगा। अब बच्चा क्या करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा, मतलब कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला पार्ट को मैं एक बार लिखता हूं अच्छे से। तो मैं बच्चों मैं आपको ऐसे लिखा रहा हूं, CO नेगेटिव, ठीक है ना। ये बच्चों मैं ऐसे लिखता हूं, यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, O नेगेटिव से लिखता हूं। क्या बच्चों, राइट साइड में एक CH3 है, लेफ्ट साइड में एक आपका CH3 है। देखो दोनों जगह पे CH3 है, इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड बना, तो यहाँ बॉन्ड बना और यहाँ पे C लिखो, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे लिखो CH2, ठीक है। और बाकी बच्चों बाकी सेम है, COCH3, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर ऐसे लिख दो, या तो CO CH3 दो, इजी रहेगा, ऊपर मत करो, चले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हमने लिख दिया। अब बच्चों होगा रिएक्शन में H+ होगा, रिएक्शन में H+ होगा, H+ से क्या बना, ये आपका अल्कोहल बनाएगा, OH बन जाएगा। अब देखो, ये रहा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या दो, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन है। तो बच्चों में क्या होता, अल्फा से H जाएगा, बीटा से OH जाएगा, तो यहां से वाटर OH निकला, यहां से H निकला, वाटर निकल गया। तो अगर यहां से वाटर निकला तो बच्चों क्या होगा, अल्फाबेट क्या होगा, यहाँ पे अल्फाबेट में आपका एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा। ये आपका आंसर बना। क्या करो बच्चों, कुछ नहीं, इसको बच्चों इसको जो हमारा आंसर है उसको तो सजा लेते हैं, थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। कैसे बच्चों, ध्यान देखो, CH3 CO CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कार्बन है, ऊपर आपका CH3 है, ऊपर आपका CH3 है, नीचे नीचे को मैं इसको ऐसे ऐसे लेके जाता हूं, तो क्या बचेगा, CH3। काउंट करो बच्चों, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, ऐसा काउंट करो।
और यहाँ पे यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 काउंट करो। अब देखो 3 और 4 में कार्बन डबल बॉन्ड है और 4 पे मिथाइल ग्रुप है और 2 पे कीटोन है, और 3 और 4 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे मिथाइल ग्रुप है और सेकंड पे आपका कीटोन ग्रुप है। आ गया आपका आंसर। सेम बच्चों जब हम बात करते हैं क्रॉस ऑर्डर की बच्चों, क्रॉस ऑर्डर बच्चों आपका अगेन सेम मेथड से आपका बनेगा, सेम मेथड बनेगा। पहले बच्चों होगा, पहले यहां से एक बार एच प्लस जाएगा तो आपका ये बनाएगा, जब यहां से एच प्लस जाएगा तो ये बनाएगा। दोनों एल्डिहाइड का अलग अलग आपको निकालना है एच प्लस, तो आपका अलग अलग आंसर आएगा। सिंपल, डरना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छे से होगा तो इजी हो जाएगा। तो ये बच्चा आपका एल्डोल और क्रॉस एल्डोल का प्रॉपर मैकेनिज्म है, और एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है काफी बार। डन सर बच्चे, समझ में आ गया बच्चों पाठ हमने कैसे किया प्रॉपरली, टाइम लेके समझाया मैंने आपको, तो प्लीज बच्चा ध्यान समझिए इसको। जिया, मुस्कान, शकीन, सगुन, सीमा, साजिया, सुमन, सारे बच्चे, सुमन क्या बोल रहे हैं, साइना, ऐश्वर्या, आ रहा है बच्चे सब कुछ समझ में? यस सर। अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर मुझे बिल्ली बनना पड़ेगा, तब जाके लगता है मुझे आंसर आएगा, है से ना? बनना एक बार। तो बनो। बन गया। देखो मैं सोच रहा हूँ इसलिए उसे देखो उस साइड जा रहा है, अब खुश हो गया तो खुश हो जाएगा, देखा? गुस्सा हो जाओ, सोच रहा देखो गुस्सा हो तो देखो गुस्सा हो गया। ठीक है ना? तो इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़िए, ट्राई करो कि आपका बिल्ली गुस्सा ना हो करके, ठीक है? सर गुस्सा करो एक बार। ऐसा चलिए बच्चा, ठीक है? यस बच्चा सर। देखो, तो बच्चा देखो हमने ये एल्डोल हमने कर दिया, ठीक है ना? बच्चा हमने एल्डोल कर सब सेम वजह से करना है आपका, ऐसे आपको एल्डोल करना है बच्चों, बार बार रिवाइज करना। ये बच्चा फेवरेट क्वेश्चन है आपका बोर्ड के लिए भी, आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका एकदम सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, बच्चा बाद में लें, ठीक है ना? बाद में। चलो अब क्या था बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका कैनिजो रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों ये भी एक बच्चा बहुत ही मजेदार रिएक्शन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कैनिजो बच्चों क्या होता है, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, एब्सेंट होगा। क्या बच्चों, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। क्या लेंगे बच्चों, हम क्या लेंगे बच्चों, 2 मोल एल्डिहाइड लेंगे। कौन सा बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड या तो बेंजल्डिहाइड। अब देखो अगर ये आपका एल्डिहाइड है तो आपका अल्फा कार्बन नहीं है, अगर आपका अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर मैं बेंजल्डिहाइड की बात करूं, ये फंक्शन पे ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है लेकिन आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज 4 बॉन्ड लगे हुए हैं। इस कार्बन में 2 बॉन्ड, 3 और 4, देखो 1 2 3 4, तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे काम आएगा। होता क्या बच्चों, इससे बच्चों हम क्या कहते हैं, इससे यहाँ पे होता है बच्चों, यहाँ पे आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, मतलब कि सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और सेम कंपाउंड का रिडक्शन होगा। अगर आपका रिडक्शन हो रहा है तो बच्चों क्या बनेगा, तो बच्चा ये बनेगा अल्कोहल, रिडक्शन हो तो अल्कोहल बनेगा। सेम मॉलिक्यूल का अगर आपका हो ऑक्सीडेशन हुआ तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनेगा। अगर H प्लस आ जाएगा, मान के चलो आपने यहाँ पे H प्लस ऐड कर दिया तो क्या होगा, H प्लस आ जाएगा और यहाँ पे के निकल जाएगा, तो ये आपका एसिड बना देगा, सिंपल। तो ये आपका केनिजर है। मेन बात क्या बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, आपको बेस लेना पड़ेगा, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना? एक आपका अल्कोहल बनाएगा और एक आपका देखो
कार्बोक्सिलिक एसिड का माइनस प्लस कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनाएगा। ये आपको समझना है कहीं जरूरत पर, सिंपल। और बच्चों कैनिजरो से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं देखता हूं कि अगर आपका एग्जाम में इसका मैकेनिज्म दिया बच्चों, इसका मैकेनिज्म में आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। डन सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. नहीं 2 मिनट बच्चे लिख लो। मौसी, ओ मौसी, इंजेक्शन कहाँ लगवाएगी? लगाया था, क्यों लगाया था? फिर बाद में ही बुला लिया। आज मिल गया था, 3 यार बुधवार में जाएगा फिर कभी। हो गया बच्चा, नोट कर लिया? डन सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों दूसरा बच्चों नेम रिएक्शन है जो क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना? तो इसमें बच्चों क्या होगा, ध्यान से समझ बताओ, देखो क्या होगा। देखो आप यहाँ पे क्या लेते हो बच्चों, आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट लेते हो, पोटाशियम या सोडियम सॉल्ट है ना, आप उसको इलेक्ट्रोलिस करते हो। अब बच्चों क्या बताया, यहाँ पे आपका अल्केन फॉर्म होता है। देखो CH3COO ये पार्ट है बच्चों, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब बच्चे क्या हो, ध्यान समझना, 2 मोल लिया तो इससे बच्चों इसमें भी आपका कार्बन डबल हो रहा है, यहाँ पे भी आपका कार्बन डबल हो रहा है। यहाँ भी आपका कार्बन डबल हो रहा है। ठीक है ना? तो जब क्या हो बच्चों, आपको इस कंपाउंड को लेना है और आपको इसको बॉन्ड बना देना है। कैसे बच्चों, देखो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया इथेन। और बच्चों होगा आपका 2 मोल क्या बनेगा, 2 मोल आपको बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और आपका बेस बनेगा। तो ये आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है। तो बच्चों जब भी आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, इससे बच्चों क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका अल्केन फॉर्मेशन होना, ये ध्यान रखना। डन सर बच्चे? आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ। Yes, शगुन, sir. शीता, सर Yes. बच्चे? पता नहीं मेरे पास में ना एक बिल्ली आके बैठ गई है, तो पता नहीं काट वट ना ले। आप भी बिल्ली बन जाओ सर। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चा हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट हमने देखा है इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर Yes, सकते हैं sir. इसको। हम्म। बच्चों एग्जाम में ना जब नेम रिएक्शन पूछा ना तो ये पीडीएफ पढ़ लेना, सारे नेम रिएक्शन यहाँ पे आ जाए, ऐड हो गए सारे के सारे। ठीक है? ओके आगे बढ़े बच्चा। ओके अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी बच्चों हम एक्विस रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे बच्चों होगा, अगर आपके पास को एल्डिहाइड है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आपका कार्बोक्सिल क्या बच्चों, अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या बच्चों, जब हम उसको हाइड्रोजन या तो Cl2 या तो ब्रोमीन लोगे और आप डालोगे रेड फॉस्फोरस में ऐड करोगे, हाँ ठीक, तो बच्चों क्या बनेगा, आपका अल्फा पोर्शन आपका हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। मतलब बच्चों यहाँ पे H जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बच्चों, यहाँ पे Cl बनेगा या तो आपका Br बनेगा। तो ये आपका
HVZ dash, that is Helmholtz-Wulhard-Zielinski रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट ये बच्चों कि इसमें आपको ये रीजन याद रखना है। आपको एग्जाम पूछेंगे कि HVZ रिएक्शन में आपका किस टाइप का HVZ रिएक्शन में आपका किस टाइप का आपका रीजन लेना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन, Cl2Br2, रेड फोर्सेस एंड वाटर। आपका अल्फा क्वेश्चन में आपका हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। ये आपका HVZ रिएक्शन, सिंपल बच्चों। इसको जितना इजी समझो उतना इजी समझो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। खाली आपको इसके अंदर आपको इसका रीजन को याद रखना है, इसके रीजन को ध्यान रखना है। थैंक यू जय मुस्कान, जिया, टीना, हो रहा है बच्चा, बहुत बढ़िया। चलिए पॉसिबल, ओके। अब बच्चा ये आपका आ गया गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के बारे में बच्चों। ये बच्चों आ गया आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस वाला पार्ट बच्चों आ गया। अब बच्चों ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सारे बच्चे ध्यान से समझ बच्चों करते हो। देखो ये क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे आपका लिखा है थालीइमाइड। देखो ये देखो क्या लिखा है, आई यहाँ पे आपका IMID है, इमाइड है। ये बच्चों कैसे बनता है, ये आपका बनता है थालिक एसिड से। आपने कंपाउंड लिया पे H और यहाँ पे आएगा COOH, तो क्या बच्चों ये आपका है थालिक एसिड। जब बच्चों मैं इसको रिएक्ट करूंगा 2 मोल्स अमोनिया के साथ, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका अमाइड बनेगा। तो बच्चों कैसा बच्चों का, ये आपका ऐसा बनेगा CONH2 और यहाँ पे आएगा CONH2। तो बच्चों क्या बना, ये आपका बना थाली अमाइड, अमाइड बन गया। अब बच्चों जब मैंने इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया, क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बच्चों हीटिंग किया, तो बच्चों यहां से आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका अमाइड, ये आपका थाली अमाइड बन जाएगा, जो आपका यहाँ पे रिएक्शन में दिया गया है। बच्चों इसका जो पहला पार्ट है बच्चों, वो पार्ट आपका 12 चैप्टर में है और बाकी आपके यहाँ पर है। तो ये आपका थालीन बनेगा। तो बच्चों होगा फिर यहाँ पे आपका क्यूएच दिया, क्यूएच क्या बच्चों, ये आपका बेस है। बेस क्या करेगा, बेस आपका H+ निकालेगा, तो क्या बचेगा प्लस, ये नेगेटिव। अब बच्चों ये जो पोटेशियम बच्चों ये यहाँ पे आके होगा, तो क्या बनेगा, ये आपका पोटेशियम का सॉल्ट बनाएगा। फिर बच्चों क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड को ऐड करना है। तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ये जो आपका R है, सॉरी ये जो आपका हेलो पोटेशियम है, ये आपका हेलोजेनेट, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका सॉल्ट बन जाएगा और आपका ये R यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका एन अल्काइल थालीमाइड बनेगा, मतलब कि ये आपका R यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये बन गया। फिर बच्चों क्या करना पड़ेगा, आप फिर बच्चों यहाँ पे आपका एक्वस बेस डालना पड़ेगा। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, और बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका प्राइमरी अमाइन बनेगा। मतलब क्या बच्चों, आप यहाँ पे जिस टाइप का हल जो लोगे अल्काइल लोगे वो बनेगा। सपोज आपने ये लिया, दैट इज CH3 CH2Cl, ये लिया, तो आपका किस टाइप का अमाइन बच्चों बनेगा, ऐसा बनेगा CH3 CH2 NH2, तो इस टाइप का अमाइन बनेगा, ठीक है ना। ये Cl और X निकल जाए तो ये आपका अल्काइल यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे आपका ये इथाइल ग्रुप आ जाएगा। बेसिड के क्या, ये सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट के साथ आपका प्राइमरी बनेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, ये आपका खाली एलिफेटिक प्राइमरी बॉन्ड बनता है। क्या बच्चों, एलिफेटिक प्राइमरी बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा।
ये आपका एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनेगा, एरोमेटिक नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, ये आपका एरोमेटिक नहीं बनेगा। ठीक है सर बच्चे, देखो ये थाली अमाइड से बच कैसे बंद हो, जब आपने इसको हिट किया तो क्या होगा बच्चों, यहां से आपका अमोनिया निकलेगा, एन यहां से 2 गया, यहां से 1 हट जाएगा, और क्या बच्चों यहाँ पे आपका इसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, इस कार्बन बॉन्ड होगा देखो, और ये आपका अमोनिया निकल जाएगा। जब आप इसको थाली अमाइड को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो आपका थाली इमाइड बनेगा, IMID, तब जाके आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे आपका एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनेगा। इतना बच्चा आपको पार्ट समझना है। ये आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, JW के लिए भी और आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बच्चे नोट डाउन कर सकते हो इसको। ये बच्चा अगले बच्चा है कि दूसरा नेम है। हो रहा है सर बच्चे? यस सर, हो रहा है। जी कीजिए। ओके डन बच्चा, हो गया है पार्ट। चलिए आगे बढ़े। ओके एक मिनट, एक बार दिखाइए। हाँ देखो देखो देखो, सर हो गया। साजिया इग्नोर करो, इग्नोर करो, ठीक है, इग्नोर करो आप अभी के लिए, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखो, अभी आपको पढ़ना है, आपको हॉफमैन ब्रोमो बच्चों, अगेन फेमस रिएक्शन आपका बोर्ड के लिए भी, JW के लिए भी। क्या बच्चों पढ़ना चाहिए आपको, यहाँ पे इसका रिएजेंट पता होना चाहिए। क्या बच्चों, ब्रोमीन प्रिंस ऑफ बेस। क्या ले बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ पे अमाइड ले रहे हैं, दैट इज RCONH2 ले रहे हैं, अमाइड ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे Br2 और मैंने यहाँ पे बेस डाला, तो बच क्या होगा, आप बोलोगे ये पार्ट हट जाएगा, कार्बन को हट जाएगा, तो बच क्या बनेगा, ये आपका प्राइमरी अमाइन फॉर्म करेगा। बच्चों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसलिए आपको इसका बाई प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चों क्या बनेगा, सोडियम कार्बन बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, और आपका वाटर बना रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, पूरा रिएक्शन पता होना चाहिए। एग्जाम में क्या होता है बच्चे, ये पार्ट नहीं पता करते, जे में बच्चे कुछ पूछ सकते हैं, इसलिए आपको इसका बाय प्रोडक्ट पता होना चाहिए। हॉफमैन बोरोन आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमेट और आपका वाटर फॉर्म होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका आंसर बच जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या बच्चों हो रहा है, अमाइड से अमाइन बना रहा है। और बच्चों और क्या बात है, और बात ये बच्चों कि जो भी आपका अमाइन बनेगा, क्या बच्चों को उसमें आपका एक कार्बन लेस होगा अमाइड से। सपोज को मैं ये ले रहा हूँ CH3 CH2 CH2 CONH2, ये आपका अमाइड है, बुटरमाइड। क्या आपने इसका रिएजेंट डाला, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2, तो ये आपका प्रोपेन अमाइन बनाएगा, तो ये कार्बन लेस हो रहा है। आई गेस कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको अच्छे से आ गया होगा। अगेन बच्चों, जो इसका रिएजेंट है, रिएजेंट बच्चा आपका IMP है, रिएजेंट IMP है, ध्यान रखना, रिएजेंट IMP है। ओके ओके चलिए
डन बच्चा, ये पार्ट हो गया, सिंपल है। दीपिका, साइना, हर्षिता, मुस्कान, यस हो बाकी सारे गया। बच्चे। ओके, रीजन बच्चा ध्यान रखना, अमाइड से अमाइन बना रहा है। अब बच्चों 13 चैप्टर का दूसरा रिएक्शन है क्या बच्चों, कार्बल अमाइन रिएक्शन। ये बच्चे क्या करता है बच्चों, करता है अमाइन से ये बनाएगा आपका आइसोसाइनाइड, मतलब कि साइनाइड ग्रुप का टच होगा। देखो बच्चों, आप ये बोलते हो हॉफमैन ब्रोमाइड और ये बच्चों इंटरलिंक्ड है। सपोज फिर आपको एग्जाम में से पूछ लेंगे, मान के चलो आपने ये बनाया, दैट इज CH3 CH2 CH2 NH2, ये बना। आपने यहाँ पे रीजन डाला क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बनेगा आइसोसाइनाइड, दैट इज CH3 CH2 CH2 NC, ये आपका बनेगा। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बच्चों, आपको बच्चों ऐसे पूछ लेंगे, दैट इज RCONH2 दिया गया है, आपको बोलेंगे यहाँ पे मैं X लूंगा, A बना, और मैं Y लिया तो मेरा B बना। आपको बोलेंगे B क्या बच्चों, B आपका एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है जिसमें आपका 4 कार्बन एटम है। आपको बोलेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब कि जो रिएजेंट उसका फॉर्मूला क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन तो पूछते हैं ना एग्जाम में। आप देखो इंटरलिंक्ड है, अमाइड से अमाइन बना, अमाइन से आइसोसाइन बना। क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, अगेन रिएजेंट को नोट डाउन करना काफी ज्यादा IMP है। तो मैं आपको इसका प्रोबेबल आंसर बता रहा हूँ, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 कार्बन है तो यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 5 कार्बन एटम होगा। नोट डाउन करे बच्चे, इसको नोट डाउन किया आपने। ये ओके, क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं यार, वो बिल्ली ना कार में पास आके वो कर रही है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में बिल्ली को? बिल्ली बोलता और कर रही है, बिल्ली का बिल्ली नहीं क्या सर, बोलूंगा। वो तो हमारे में तो कुछ जैसे आप दूसरा ही बिल्ली बोलते बोलते हैं, हैं। हमारे पास हमारे में क्या बोलते हैं, हमारे में बोलते हैं बिल्ली, हमारे में कुछ और ठीक है ना। बोलते हैं, हम नहीं बताते बोल। इतना पार्ट समझिए बच्चों, ये पार्ट सारे बच्चे, ये पार्ट है ना, ये आपका कार्बन अमाइन रिएक्शन, ठीक है ना। ओके चलो, अब बच्चों एक दूसरा रीजन आप बचाता है जिसे हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड बच्चों। अब बच्चा ये रीजन बच्चों, ये भी आपका आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बच्चों, काफी सिंपल। देखो ये इसका रीजन देखो, आपको बेंजीन बनाना है, यहाँ पे आपका SO2 लिखना है और यहाँ पे लिखना है Cl, तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बना बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, हम इसे हाइजेनबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। ये बच्चों किससे रिएक्ट करता है, ये आपका रिएक्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन से, तो ये आपका टर्शियरी अमाइन से रिएक्ट नहीं करता। क्यों बच्चों, टर्शियरी अमाइन के पास हाइड्रोजन नहीं है, टर्शियरी अमाइन के पास हाइड्रोजन नहीं है। जब बच्चा ये बेंजीन सब क्या बच्चों, अगर ये जब ये प्राइमरी से हो तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका एन इथाइल बेंजीन अमाइड बनेगा, और क्या बच्चों ये आपका सॉल्युबल होगा बेस के अंदर। कि बच्चों इसके पास आपका एक एसिडिक H है। प्राइमरी में क्या हो चुका, प्राइमरी में क्या होगा, ये आपका बेस में सॉल्युबल होगा,
लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं सेकेंडरी एमाइन की बात करेंगे, तो ये H+ चला गया, Cl बनी चला गया, क्या होगा, सल्फर और ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका एन कॉमन डायल्यूट है, तो बच्चों क्या होगा, जो कि आपका H+ है इसके पास, नाइट्रोजन पास, तो ये आपका अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। देखो इन रिएक्शन secondary amine does not contain any hydrogen atom to nitrogen, so it is not acidic and it is insoluble base। ये आपका बेसिस सॉल्युबल नहीं है, प्राइमरी सॉल्युबल है, क्यों बच्चों, उसके पास एक हाइड्रोजन है, लेकिन सेकेंडरी पास हाइड्रोजन नहीं है। और बच्चों टर्शियरी तो रिएक्ट है, क्यों बच्चों, टर्शियरी अमाइन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो वो उसे रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो ये आपका हाइजेनबर्ग रिएजेंट है। ठीक है, अब बच्चों आजकल क्या हो रहा है, बच्चों हो रहा है आजकल दूसरा रीजन भी आ रहा है, कुछ बच्चों यहाँ पे हम CH3 ऐड कर देंगे, तो ये आपका पैराटोनिक सल्फ्यूरिक बन जाएगा, खाली यहाँ पे टोलिन बोर्ड आ जाएगा, पैराटोनिक सल्फ्यूरिक क्लोराइड क्या आ जाएगा। लेकिन बच्चों एग्जाम में खाली इतने पार्ट को ध्यान रखना, और क्या बच्चों आपका टर्शियरी रिएक्टिव, बच्चों टर्शियरी के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, प्राइमरी सॉल्युबल होगा और सेकेंडरी वाला आपका इनसॉल्युबल होगा, ये ध्यान रखना। ये आपका हाइजेनबर्ग रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से समझ के लिखना, अगर नहीं आ रहा तो पूछना, मैं वापस बता दूंगा, ठीक है। चलिए चलिए, चलिए बस। प्राइमरी सॉल्युबल है और सेकेंडरी इनसॉल्युबल है। प्राइमरी के पास H+ है, तो H+ दे सकता है, तो एसिडिक हो जाएगा, तो बेस में सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी वाले पास वो एसिडिक नहीं, क्योंकि उसमें H+ ही नहीं है, तो वो आपका सॉल्युबल नहीं होगा। इस तरह आपको समझना है कि नहीं है। डन बचे पार्ट, देखो जरा, हाइजेनबर्ग रिएजेंट ध्यान रखना, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हो रहा है बच्चे, डन कर लिया, नोट डाउन कर लिया इसको। उसको बोलो भाई, सर 30 सेकंड। हो गया, ओके। यस सर। अब बच्चों अब हो बच्चे क्या गया। देखो, आपको दिख रहा होगा, अब बच्चे ये आपका है कपलिंग रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। ये बच्चों कैसे बनता है, ये ध्यान रखना। क्या बच्चों, ये आपका डायजोनियम सॉल्ट है, क्या बच्चों, बेंजीन
N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है ना। अगर ये रिएक्ट कर रहा है फिनोल के साथ, किससे बच्चों, फिनोल से रिएक्ट कर रहा है, बच्चों क्या होगा देखो, इसके वजह से एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, ये H और Cl आपका हट जाएगा, और बच क्या होगा, ये नाइट्रोजन और इस कार्बन क्या हो चुका है यहाँ पर आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल, मतलब कि ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका ऑरेंज डाई बनाएगा। अगर फिनोल की जगह क्या बच्चों, अगर आपका फिनोल की जगह पर क्या एनिलीन है, यहाँ पे आपका NH2 है, तो यहाँ भी क्या बच्चों, यहाँ पे भी अच्छा होगा, क्या बच्चों करेगा, अगेन ये भी करेगा, ये भी H प्लस आपका Cl निकाल लेगा, और क्या बच्चों का अगेन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा, वो आपका होगा येलो डाई, वो आपका होगा येलो डाई। कैसे बच्चों, ऐसे बच्चों देखो बच्चों, आंसर ऐसा आंसर आएगा, पीएच बेंजो पीस लिख रहा हूँ, एन डबल बॉन्ड एन पीएच NH2, ये क्या बच्चों, ये आपका अनिल पार्ट है, ये क्या बच्चों, ये आपका होगा येलो डाई, ये आपका येलो डाई होगा। तो बच्चों ये आपका कपलिंग रिएक्शनल पार्ट है। तो एग्जाम बच्चों डाई का बच्चों आएगा तो ध्यान रखना, ऑरेंज डाई में आपका OH आता है और येलो डाई में आपका नाइट्रोजन आता है। अगर आपको नाइट्रोजन दिखे तो क्या बच्चों, वो आपका गला येलो ही होगा, ये ध्यान रखना, ये आपका कपलिंग रिएक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका कपलिंग रिएक्शन पार्ट है। तो इस बच्चों यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट सारे नेम यहाँ पे खत्म होते हैं बच्चों, यहाँ पे खाली आपको बेसिक बेसिक बताया देखो, अनिल पे आपने ये नाइट्रेशन किया है, बच्चों का पैरा सबसे ज्यादा बनेगा, उसके बाद मेटा बनेगा, उसके बाद ऑर्थो बनेगा, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये IMP है। ऐसा बच्चों क्यों होता है, बिकॉज आपका फॉर्मेशन होता है एनिलीनियम आयन बनता है यहाँ पर, मतलब बच्चों यहाँ पे आपका इंटर में ये बनता है, बीच में अगर आपका एसिडिक बच्चों आपको ये बन जाता है, दैट इज NCH3 पॉजिटिव बन जाता है, तो ये आपका एनिलीनियम आयन क्या हो चुका, ये आपका मेटा पे आपका NO2 आके अटैक करेगा, और ये आपका 47% बनता है, ये ध्यान रखना। अगर आपको सिर्फ पैरापेनेटो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको यहाँ पे एसिटिक एनाइड डालना पड़ेगा, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, दैट इज CO6 ग्रुप ऐड होगा। कैसे बच्चों, ध्यान दो, वैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, देखना बच्चों, यहाँ पे NH2 है, एक H जाएगा, एक H जाएगा, ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, तो ये जाके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एसिटोनालाइड। बच्चों बच्चे इसका नाम भूल जाते हैं, IMP है, नोट डाउन के रखना, इससे हम बोलेंगे एसिटोनालाइड बोलेंगे। जैसे आपने ये डाला तो क्या बच्चों, आप बोलोगे इसका प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, मतलब कि कंट्रोल हो गया ये। जब आप में इसका नाइट्रोजन तो क्या होगा बच्चों, नाइट्रो खाली पैरा पाएगा, अगर आपको इसको हटाना है तो आपको अगेन बेस या एसिड H ऐड करना पड़ेगा, फिर आपका NH आपका NH अगेन आपका NH2 बन जाएगा। तो एसिटाइल का नाम ध्यान रखना, ओके। तो बच्चों इतना ही आपका नेम रिएक्शन के बारे में, क्योंकि ये आपका बेसिसिटी का ऑर्डर है इन एक्वस अलिफेटिक अमाइन, ये इथाइल वाला पार्ट और ये आपका मिथल पार्ट, और ये दोनों क्वेश्चन जे में पहले आ चुके हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपका सारे नेम रिएक्शन खत्म होते हैं 12 चैप्टर, जो आपका 12th का सारे नेम रिएक्शन, और कुछ बच गया बच्चों तो उसके मैं बाद में ऐड कर दूंगा बच्चों। यहाँ पे आपका मैक्सिमम सारे नेम रिएक्शन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, क्लेमेंसन, गटरमैन कोच, रूसमैन रिडक्शन, कोल्बे, रीमन टिमन, ठीक है ना, सारा यहाँ पे आपका ऐड हो जाता है, ठीक है।
तो बच्चों अभी मैं इसका आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। ओके, और जो बच्चे आ रहे हैं तो वेट करना, हम मिलेंगे आपको यहाँ पे शिमला में, ठीक है ना, एंड अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सर आप भी आओगे शिमला कैंप में? मैं नहीं आऊंगा तो पढ़ाया कौन आपको? हैं? अरे सर आप वो लगाओ, लिखना था मेरे को। हाँ लेकिन सर मुझे भी बुला कैंप में। अब पता नहीं बच्चा किसको लिया, किसको, मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन स्टिल वहाँ बच्चों डोंट वरी, आपको वहाँ पे भी क्लास चलेगा, तो मैं क्लास लूंगा वहाँ पे भी ऑनलाइन से, डोंट वरी, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी वहाँ पर। यस सर। जी ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये तो बता दो कितने बच्चे आ रहे हैं उधर। कुछ आइडिया नहीं बच्चा, कुछ पता ही नहीं मुझे। न्यूज़पेपर में तो 50 दिए हुए थे, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये 50 पूरे जा रहे हैं। 50 कैसे है? देखो जो वो ग्रुप नहीं है हमारे लिए अलग से बनाया है, तो उस पे ना 60 है टोटल, आपको एडमिन्स वगैरह को मिला के, तो इतने तो उसमें है भी नहीं। ठीक है, तो अरे कोई मना भी इतने सारे कोई बच्चे बात नहीं है। नहीं, कोई बात, इट्स फाइन, ठीक है। मेरा अरे कहने का सर मतलब क्या वो बच्चों, लगाओ ना। गाना लगाओ बच्चा, वो क्लास के बाद गाना लगाओ कैसे ऊपर वाला, मुझे लिखा नहीं है। लिखें? तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, आपको मजा आया होगा क्लास में। नीचे बच्चों आपको रीजन्स का 11 से दिया है बच्चों, तो बच्चों वहाँ पे आप ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ना, ठीक है। चलिए यस सर। कितना खुश है। कितना प्यार करता है सर से। हम्म, चलिए सर वो दूसरा चलो वाला बच्चों भी हमें, लगाओ। चलो बच्चों यहाँ पे हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ओके, चलो बाय बाय, टेक रिकॉर्डिंग केयर। ऑफ कर दो, ऐसे रहने दो।